नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सुधा चैनल में मैं रेणु मैम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, महाकवि अश्वघोष के जीवन परिचय के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं महाकवि अश्वघोष का जीवन परिचय। समय का ध्यान रखते हुए, समय को ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, महाकवि अश्वघोष का जो मूल नाम था वो था आर्यभदंत। महाकवि अश्वघोष का मूल नाम क्या है? आर्यभदंत। किंतु इन्हें अश्वघोष क्यों कहा जाता है, तो उसके बारे में ये दो किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रचलित हैं। पहला ये कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म के समय इनके घर के आसपास अस्तबल था, तो वहाँ घोड़ों की बहुत ज़्यादा हिनहिनाहट हो रही थी। तो अश्वों के घोष के कारण इनका नाम अश्वघोष पड़ गया। और दूसरी किंवदंती ये है कि जब ये बड़े हुए तो जब ये उपदेश देते थे तो इनके उपदेश को सुनने के लिए मनुष्य तो रुक ही जाता था, मनुष्य तो मंत्र मुग्ध हो ही जाता था। साथ ही साथ जानवर और घोड़े भी अपना चारा भूल करके मंत्र मुग्ध होकर के खड़े हो जाते थे। तो इसीलिए इनके विषय में कहा जाता है कि उपदेश द्वारा घोड़े का भी ये व्यवहार परिवर्तन कर देते थे। उतनी देर तक वे घोड़े भी सब कुछ भूल जाते थे। आइए मित्रों, इनके अन्य नाम कैसे पड़े, क्यों पड़े और क्या हैं इनके अन्य नाम, आइए उनको भी देखते हैं। तो अन्य नाम में इन्हें बौद्ध भिक्षु कहा जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। और इनको मातृचेट, पितृचेट और मति मित्र आदि नामों से भी जाना जाता है। और इनकी उपाधियाँ क्या क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। तो मित्रों, इन्हें आचार्य, अश्वघोष को आचार्य, भदंत, महाकवि, महावादी और महावक्ता भी कहा जाता था। महावादी का मतलब होता है महाशास्त्रार्थी। ये शास्त्रार्थ करने में ये माहिर थे, ये बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए इनको महावादी की उपाधि मिली थी। मित्रों, आइए देखते हैं कि इनके बारे में जो कुछ जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। उसमें जो है बौद्ध धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, श्री धर्म पिटक निदान सूत्र। तो इस धर्म पिटक निदान सूत्र जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इससे हमें कुछ जानकारी इनके बारे में मिलती है। पहली ये है कि राजा कनिष्क, जो कुषाण वंशी राजा थे, वो कनिष्क जो है पाटलिपुत्र को जीतने के लिए आए थे, या उन्होंने पाटलिपुत्र को विजित कर लिया था, जीत लिया था। और दूसरी जानकारी ये मिलती है कि अश्वघोष को अपनी राजधानी लाए थे। जैसे जब इन्होंने कनिष्क ने पाटलिपुत्र को जीत लिया, उसको अपनी राजधानी बनाया, तो जो इनकी प्रिय वस्तुएं थीं, जो अच्छी चीज़ें थीं, वो ये पाटलिपुत्र ले आए थे। तो उसमें अश्वघोष को भी पाटलिपुत्र लाया गया था। कनिष्क ने गौतम बुद्ध की कमंडल को प्राप्त किया था। मित्रों, ये कहावत है कि कनिष्क उस समय बौद्ध धर्म का बहुत अधिक बोलबाला था। तो लोग गौतम बुद्ध की जो चीज़ें थीं उसको प्राप्त करने के लिए कलह मचा हुआ था। तो कनिष्क ने भी इनके कमंडल को प्राप्त किया था। आइए देखते हैं। और कनिष्क के ही शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो कनिष्क के द्वारा ही कराया गया था। और मित्रों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये बौद्ध संगीति का जो प्रश्न है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो ये कनिष्क के द्वारा जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था, कहाँ कराया गया था? ये कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष स्वयं अश्वघोष थे। मित्रों, कनिष्क जो थे ये कुषाण वंशी राजा थे, और इन्होंने ही शक संवत का प्रारंभ किया था। 78 ईस्वी से इन्होंने शक संवत का प्रारंभ किया था।
तो मित्रों कहा जाता है कि जब इन्होंने शक संवत का प्रारंभ किया था तो उस समय ईस्वी प्रारंभ हुए 78 साल बीत चुके थे। इसीलिए जब भी आपको शक संवत निकालना हो तो ईस्वी में से 78 साल को माइनस कर दिया जाता है और शक संवत प्राप्त हो जाता है। और इसी शक संवत को राष्ट्रीय संवत के नाम से भी जाना जाता है। और आइए देखते हैं अश्वघोष का समय क्या है। तो मित्रों, अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी है, जो हमें इस पुस्तक के द्वारा प्राप्त होता है, इतिहास के द्वारा जो प्राप्त होता है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी है। देखिए हमने यहाँ लिखा है शक संवत को राष्ट्रीय संवत के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, अगर इतिहास को देखा जाए तो उस समय दो बहुत ही प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग और त्सिंग भारत भ्रमण के लिए आए हुए थे और ये 700 ईस्वी में कश्मीर से लेकर के पेशावर जो आजकल पाकिस्तान में है वहाँ तक इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और कहते हैं कि अश्वघोष भी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे और ये ललित कलाओं में माहिर थे, इसलिए ये गीत गायन के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। मित्रों, आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो अश्वघोष की रचनाओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक दार्शनिक रचनाएं और दूसरी साहित्यिक रचनाएं। तो दार्शनिक रचनाएं में हमें कुछ ग्रंथ देखने को मिलते हैं। एक है वज्र सूची। मित्रों, ये वज्र सूची जाति प्रथा पर एक व्यंग किया गया है, जाति प्रथा पर व्यंग है। और दूसरा है गंडी स्रोत गाथा, एक है महायान श्रद्धोत्पादक और चौथा है बौद्ध सूत्रालंकार। तो बौद्ध सूत्रालंकार में जातक कथाएं सम्मिलित हैं, जातक कथाओं को आधार बना करके इसे लिखा गया है। आइए देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए जो दार्शनिक रचनाएं हैं। साहित्यिक रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको देखते हैं। पहली रचना है बुद्ध चरितम, जो 28 सर्गों में लिखा गया है। दूसरा है सौंदर नंदम, जिसमें 18 सर्ग हैं। तीसरा है शारिपुत्र प्रकरणम, जो 9 अंकों का रूपक है। और एक है राष्ट्रपाल नाटकम, जो कि एक गेय नाटक है और ये चीनी भाषा में उपलब्ध है। मित्रों, हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी अभी करते हैं। पहले हम देख लें कि बौद्ध धर्म के ये धर्मावलंबी थे अश्वघोष। अश्वघोष किसके धर्मावलंबी थे? तो बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी थे। इन्होंने हीनयान संप्रदाय में दीक्षा भी लिया था और ये 4 आर्य सत्यों को मानते थे: दुख का कारण, निषेध और दुख का मार्ग। और मित्रों, आइए देखते हैं कि इनका प्रिय छंद क्या है अश्वघोष का। तो इनका प्रिय छंद अनुष्टुप और उपजाति है। रीति इनकी वैदर्भी है। और मित्रों, आपको पता ही है कि वैदर्भी रीति के साथ साथ प्रसाद एवं माधुर्य गुण भी सम्मिलित होता है। और इनका जो प्रिय अलंकार है वो महाकवि कालिदास की तरह उपमा ही है। और ये तो हम बता चुके हैं कि 700 ईस्वी में कश्मीर से लेकर पेशावर तक, पेशावर जो कि आज पाकिस्तान में है, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो कि ललित कलाओं से प्रेरित था, वो गीत गायन के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करता था। ये चीनी यात्री ह्वेनसांग से इस बात की पता चलती है। आइए देखते हैं बुद्ध चरितम, जो इनकी पहली रचना है बुद्ध चरितम, और इनकी प्रसिद्धि का कारण भी यही है। तो इसमें कुल मिलाकर के 28 सर्गों से युक्त ये महाकाव्य है। इसमें 1 से लेकर 14 तक सर्ग ही संस्कृत में मिलते हैं मित्रों, और बाकी 14 जो सर्ग हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। और रीति रस तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया, पैदर्भी रीति है, प्रसादियों माधुर्य गुण है, और रस अगर देखा जाए तो इसमें शांत रस है। और दूसरी रचना है सौंदर नंदम, ये भी महाकाव्य विधा की रचना है। कुल इसमें 18 सर्ग हैं। और मित्रों, ये सौंदर नंदम जो महाकाव्य है ये पूर्णतः संस्कृत में प्राप्त है, या संस्कृत में जो पूर्णतः लिखा गया है। इसके पूरे 18 सर्ग प्राप्त होते हैं।
इसका नायक नंद है और नायिका सुंदरी है, इसलिए नायक और नायिका के नाम पर ही इस काव्य का, इस महाकाव्य का नाम पड़ा है, सौंदर्य नंदम। आइए अगली रचना देखते हैं, शारिपुत्र प्रकरणम। ये शारिपुत्र प्रकरणम जो है, इसकी विधा नाटक है, इसमें 9 अंक हैं और भगवान बुद्ध का जो पट शिष्य था शारिपुत्र, उस पर ये आधारित एक प्रकरण है। पट शिष्य कहते हैं मित्रों, शिष्य के शिष्य को पट शिष्य कहते हैं। तो एक इनका पट शिष्य था शारिपुत्र, जिसने जो है विलासी जीवन त्याग करके बौद्ध धर्म की शिक्षा से इन्होंने जोड़ा था, और उसको विलासी जीवन कैसा था और उसे बौद्ध धर्म में कैसे लाया गया, या बौद्ध धर्म की दीक्षा उसे कैसे मिली, इसी के बारे में ये पूरी कहानी है, इसी पर आधारित ये नाटक है। तो मित्रों, आज यहीं तक, और अगर आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और मित्रों इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। हम अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।